हेलो बच्चों, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईवाईसी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, अध्याय 2 में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के प्रश्न अभ्यास। तो 1, 2, 3 ये तीनों प्रश्न हम लोगों ने देख लिए थे पिछले क्लास में। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दो सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखें और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। फरवरी क्रांति 1917 की घटनाएं, जिसमें 5 घटनाओं के बारे में मैंने बताया आपको। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी, अगले दिन 50 फैक्ट्रियों के श्रमिकों की हड़ताल। अब इसका बी नंबर देखते हैं। 24 और 25 फरवरी को सरकार द्वारा ड्यूमा का स्थगन, राजनीतिज्ञों द्वारा इस कदम की आलोचना। अब सी नंबर देखते हैं। 26 फरवरी को श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। अब डी नंबर देखते हैं। 27 फरवरी को श्रमिकों द्वारा पुलिस मुख्यालय पर हमला। और फिर अंत में ई नंबर देखते हैं। 2 मार्च को जार का पद त्याग, राजवंश का अंत। अब इन घटनाओं की वजह से जो प्रभाव हुए उस प्रभाव को देखते हैं। फरवरी क्रांति में पुरुष व महिला श्रमिक दोनों शामिल थे। मार्फा वासिलेवा, एक महिला श्रमिक ने अकेले ही सफल हड़ताल की। अक्टूबर क्रांति में मुख्यतः बोल्शेविक सम्मिलित थे। क्रांतिकारियों के मुख्य नेता थे लेनिन और लियोन त्रोत्स्की। फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजवंश का अंत हुआ। अब इसकी दूसरी सूची देखते हैं। अक्टूबर क्रांति 1917 की घटनाएं, इसमें ए नंबर है। 16 अक्टूबर को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता हथियाने के लिए राजी कर लिया। इस कार्य के लिए एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। बी नंबर में 24 अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत हुई। बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर नियंत्रण किया गया। विंटर पैलेस की सुरक्षा का प्रबंध किया गया। टेलीफोन व टेलीग्राफ विभागों पर भी नियंत्रण किया गया। इन सरकारी गतिविधियों के जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति के सदस्यों ने कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया। रात होते होते पूरा शहर समिति के नियंत्रण में आ गया और मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए। अब इन घटनाओं का क्या प्रभाव हुआ? अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों का पूरा नियंत्रण हो गया। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए मुख्य परिवर्तन। रूस की बागडोर अपने हाथ में लेकर बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध को खत्म करने, किसानों को भूमि दिलाने एवं संपूर्ण सत्ता सोवियतों को सौंपने के संबंध में स्पष्ट नीतियां अपनाई। सर्वप्रथम रूस ने अपने आप को पहले विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग कर लिया, चाहे इसके लिए उसे भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। इसके बाद जो जो उपनिवेश रूस के अधीन थे, उन सब उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। तदुपरांत बोल्शेविक पार्टी ने कई घोषणाएं की जिनसे रूस में समाजवाद का सूत्रपात हुआ। यह घोषणाएं निम्न थी। उसमें पहला था, उत्पादन के संपूर्ण साधन सरकार के हाथ में है। दूसरा, जमीन की मालिक सरकार है, जमींदार नहीं। किसान जमीन जोतेंगे और अपनी आवश्यकता के हिसाब से अन्न रख कर शेष सरकार को दे देंगे। तीसरा,
सरकार ही किसानों व मजदूरों को वेतन देगी। चौथा है चर्च की संपत्ति पर सरकार का अधिकार है। जनता पांचवा है जनता ऋणों से मुक्त कर दी गई। छठा है किसी संपत्ति, कारखाने अथवा भूमि के बदले कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन सभी घोषणाओं का यह परिणाम हुआ कि रूस में न केवल शांति स्थापित हुई बल्कि एक नवीन समाज का उदय हुआ। अब छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। पहला है कुलक, दूसरा है ड्यूमा, तीसरा है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, चौथा है उदारवादी और पांचवा है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। पहला कुलक, रूस के बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। 1928 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और कुलकों के खेतों में अनाज उत्पादन व संग्रहण का निरीक्षण किया। दूसरा है ड्यूमा, रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद को ड्यूमा कहते हैं। इसे 1905 की क्रांति के बाद जार द्वारा गठित किया गया था, परंतु जार ने प्रथम ड्यूमा 75 दिनों के अंदर स्थगित कर दिया। तीसरा है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। फैक्ट्री मजदूरों का 31% महिला मजदूरों का था, किंतु उन्हें पुरुष कामगारों से कम मजदूरी मिलती थी। अधिकतर फैक्ट्रियों में उन्हें पुरुषों की मजदूरी का आधा या 3/4 ही दिया जाता था। इसी कारण के चलते उन्होंने विद्रोह में महिला कामगारों ने हड़ताल की, इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति के दौरान महिलाएं पुरुष क्रांतिकारियों को प्रेरित करती थीं। मार्फा वासिलेवा नामक एक महिला श्रमिक ने अकेले ही हड़ताल की घोषणा की। जब मालिकों ने उसके पास डबल रोटी का टुकड़ा भेजा तो उसने वह ले लिया, लेकिन काम पर वापस जाने से मना कर दिया। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मेरा पेट भरा रहे और बाकी सब भूखे मरें। चौथा है उदारवादी। उदारवादी रूस में सामाजिक बदलाव के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो, यानी सभी धर्मों का सम्मान हो। वे सरकार के खिलाफ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा चाहते थे। वे राजवंश की अनियंत्रित शक्ति के खिलाफ थे। वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। वे चाहते थे कि केवल समृद्ध पुरुष ही मत डालें। वे महिलाओं को मताधिकार देने के खिलाफ थे। पांचवा है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम, जिसमें क नंबर है सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दिया गया। फिर ख नंबर है अधिकतर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। फिर ग नंबर है सामूहिकीकरण के बाद भी उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के पश्चात तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो बच्चों, इस तरह से अध्याय 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए। आप इन प्रश्नों के उत्तर को देखिए, पढ़िए और अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और फिर इन्हें याद कीजिए। इस तरह से आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 3 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।